हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 32 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 31 तक जो है कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग जो है एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फील्ड डिस्कशन करवाने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। तो चलते एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए जो है किस पोर्टल की जो है शुरुआत की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा सुविधा पोर्टल का जो है शुरुआत की गई। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में जो है 329 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सी बॉक्स पोर्टल का संबंध जो है किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। तो सी बॉक्स पोर्टल का संबंध हो जाएगा आपका महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन जो है किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में जो है किया जाएगा। तो युविका कार्यक्रम 2025 जो है इसरो के द्वारा जो है आयोजित किया गया, और ये जो है भारत के 7 शहरों में जो है इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का स्थापना हुआ था। अब वर्तमान में इसरो का कौन अध्यक्ष है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं की जो है मंजूरी प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि योजना का शुरुआत 2024 में किया गया, और इस योजना को मंजूरी जो है 7 योजना को जो है मंजूरी दिया गया है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गई तथा इस मिशन के तहत जो है कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल कृषि योजना का शुरुआत जो है 2024 में किया गया, और इस योजना में जो है टोटल 7 योजनाएं को मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है किस संगठन या संस्था के द्वारा की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा किया गया था। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है, ये याद रखेगा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है आपका, रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सतीश कुमार को जो है रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया। और जो है भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में शक्तिकांत दास की स्थान पर जो है RBI के नए गवर्नर के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को चुना गया है। और ये किस क्रम के हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और RBI से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो RBI का गठन कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है RBI का गठन हुआ था। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा CD देशमुख।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन सीरीज जो है 5.0 को देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 85वां, और टॉप पर कौन है? तो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्रशंसा सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 126वां है। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? तो चौथा हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 116वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। नेक्स्ट है आपका, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 159 है। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा HDI में भारत का स्थान 134वां है। और जो है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आवर्त सारणी का जो है त्रिक नियम कब और किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो आवर्त सारणी का त्रिक नियम 1817 ईस्वी में डेबो राइनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति जो है क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लीय होगा। नेक्स्ट है आपका, एक ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को जो है नीला में परिवर्तित कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, अनिल अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये याद कर लीजिएगा। और क्षार जो है आपका इसका उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आवर्त सारणी एवं तत्वों के वर्गीकरण पर जो है दूसरा प्रयास किसके द्वारा जो है किया गया था, तथा इसमें जो है कितने तत्वों को जो है व्यवस्थित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा, आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का दूसरा प्रयास जो है न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा जो है दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों में जो है समूहों की संख्या जो है कितनी है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोसले के द्वारा दिया गया था। कब? तो 1913 में दिया गया था। और इसमें जो है टोटल 7 आवर्त है और ग्रुप जो है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने दिया था। ऐसे विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और दादा भाई नेरोजी से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था, और किस पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितना बताया था? तो 20 रुपया बताया था। और कब बताया था? तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जियोसेंट्रिक अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा टोल्मी के द्वारा दी गई थे। और जो है भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक भी आपका टोल्मी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा संस्कृति संगठन की स्थापना कब हुई थी, तथा इसमें जो है कुल देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन का स्थापना जो है 1945 में हुआ था। और इसमें टोटल जो है 193 देश शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो है कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम लाया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और एक पूछता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WTO विश्व व्यापार संगठन में जो है 164वां नवीनतम देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर करता है। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन जो है कब और कहाँ किया गया? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को किया गया। और जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ईरान के रामसर में किया गया था, ये याद रखेगा, ईरान के रामसर में किया गया। इसलिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत ने जो है मलेरिया मुक्त का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है, ये भी याद रखिएगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2025 में जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का भुवनेश्वर में किया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए जो है प्रत्येक 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महबूब ए इलाही के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताशकंद समझौता जो है कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो ताशकंद समझौता हो जाएगा आपका 1966 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ADB बैंक का स्थापना भी 1966 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और जो है उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है आपका, अमीर खुसरो सर्वप्रथम जो है किसका दरबारी कवि था? तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन का दरबारी कवि था। और जो है इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1200 जो है 53 में हुआ था, पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में भी पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। और बलबन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लो रक्त का नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। सिजदा और पावोस, सिजदा मतलब होता है झुकना, पावोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। ये जो है बलबन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और जो है बलबन को जो है नसरुद्दीन मोहम्मद ने उलू खा का उपाधि दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है बलबन जो है कौन सा त्यौहार मनाना चालू किया था? तो नवरोज। नेक्स्ट है आपका, भारत का पेरिस के नाम से जो है भारत के किस शहर को जाना जाता है? जो है जयपुर हो जाएगा। जयपुर को जो है भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंजीबार द्वीप को जो है लौंग का द्वीप कहा जाता है। और इसकी अवस्थिति जो है पेम्बा द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा जो है इलायची कहाँ होता है? तो कार्डमम की पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को जो है किसान घाट के नाम से जाना जाता है। और 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्त के समय जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है तत्कालीन
उपराष्ट्रपति करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 70 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका संचित निधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिकता नीति का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में किया जाता है। और नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। और नागालैंड का जो है राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। एक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जो है संबंधित तत्वों को जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस के क्रांति से लिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार का न्याय का जिक्र किया गया है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ये भी याद रखेगा। बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल्टिक देशों की संख्या जो है 3 है। अब बाल्टिक देश में जो है कौन कौन सा राष्ट्र आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। एक बार देख लीजिए फिर से कि बाल्टिक देशों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। अब बाल्टिक देश में जो है कौन कौन सा देश शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका स्लोवेनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल संविधान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कितनी निश्चित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 500 निश्चित की गई। नेक्स्ट है आपका शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब? तो 1683 ईस्वी में किया था। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका युग्मकों में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 46, अर्थात जो है 23 जोड़ी जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव में यौवन के दौरान जो है टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वृषण कोशिका के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति जो है कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट है आपका जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है जो संलयित होकर इसका निर्माण करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जैगोट। नेक्स्ट है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा आपका फूल या पुष्प। नेक्स्ट है आपका किसे जो है झूठा सोना या बेवकूफ़ा का सोना के नाम से जाना जाता है? किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन पैराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे को हरा रंग देने के लिए जो है कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में जो है कौन सा धातु जो है उपस्थित रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूपर पट्टी पर जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 6420 होता है। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका क्विक लाइम तथा कली चूना का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिससे आयरन का जो है निष्कर्षण किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट है आपका हॉलमार्क चिन्ह जो है किन उत्पादक नेक्स्ट है आपका हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर जो है लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा धातु होकर भी ताप और विद्युत का जो है कुचालक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट है आपका भारत के केरल में समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में जो है कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है आपका आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बेरियम आपका सही है। और लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। स्टील में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 51-30 होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर के निर्माण में जो है प्रयुक्त तत्व कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जस्ता, तांबा और निकेल जो है जर्मन सिल्वर के निर्माण में जो है प्रयुक्त तत्व है। नेक्स्ट है आपका एसी या रेफ्रिजरेटर में जो है अतिशीतित द्रव के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया का किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने पर जो है मूल्य बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है आपका कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका सूर्य का ताप किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट है आपका द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो है हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा, तो संवहन विधि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है गर्म कर देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभिरक्त किरण। नेक्स्ट है आपका वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प जो है संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी तथा इसका संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुरुआत 2020 में किया गया था और इसका संबंध हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जून 2020 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब और कहां से जो है शुरू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका G7 का जो है 7वां सदस्य देश जो है कनाडा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। और इस योजना के प्रथम चरण में जो है 28 पारंपरिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन योजना को जो है संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिवाइन पूर्वोत्तर राज्यों से रैंप एमएसएमई से है। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में शुरू की गई थी। इसमें जो है फसलों की क्षति पर जो है कितना बीमा का जो है प्रावधान है, तो रबी फसल पर जो हो जाएगा आपका 1.5%, खरीफ फसल पर हो जाएगा आपका 2% और जायद फसल पर हो जाएगा आपका 5%। निर्वाचन ब्रांड योजना को जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जो है किस तिथि को जो है अधिसूचित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिरने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मदरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट है आपका एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1965 में कांडला गुजरात में किया गया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है विमुद्रीकरण कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1946 में किया गया। और नीचे में होमवर्क सीरीज लिखा गया है तो आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग होमवर्क सीरीज जो है पढ़कर रेडी रहिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।